Good morning, students. Today we have started the first online class of standard 4 and subject is EVS part 2, that is mean by history. It is the new subject, friends, and the lesson is first lesson Maharashtra before Shivaji, that is mean by महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के जन्म से पहले कैसा था, ये आज हम देखेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम है कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में उन्होंने क्या क्या किया। ये हमने बहुत सारी स्टोरीज में और बहुत सारी मूवीज चैनल्स पर जो शिवाजी महाराज के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हमने देखा है। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। पुट योर फिंगर ऑन द लाइन स्टूडेंट्स। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज एक बहुत ग्रेट पर्सन थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विथ अ ग्रेट पॉम्प एंड रिवरेंस। हम शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी दैट इज मीन बाय जयंती इन मराठी बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हम शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी 19 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन। ये हम सब के लिए बहुत ही आनंद का और उल्लास का दिन होता है। यू सिंग अ सॉन्ग पोवाडाज इन हिज हॉनर। शिवाजी महाराज के ग्रेटनेस को गीत के स्वरूप में बयां करने के लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग गाते हैं उस दिन, पोवाड़ा। पोवाड़ा मीन्स शिवाजी महाराज ने अपने जन्म से लेके अपने पूरे स्वराज्य की स्थापना में जो जो कुछ काम किए उसका गीत के स्वरूप में जो भी कुछ रचना होती है उसे हम कहते हैं पोवाड़ा। यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। हम शिवाजी महाराज के फोटो फ्रेम को पूजन करते हैं और उसे हार वगैरह अर्पित करके हम घोषणा भी देते हैं उस दिन, शिवाजी महाराज की जय। हु वाज हिज शिवाजी महाराज? कौन थे ये शिवाजी महाराज? व्हाट वाज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि हम हर साल उनकी जयंती बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो यही बात हमें इस लेसन में पढ़नी है। देखो नेक्स्ट पैसेज। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल मीन्स मध्ययुगीन। बच्चों, हम इस साल नया सब्जेक्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री, दैट इज मीन बाय यूएस पार्ट 2। और हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड इज मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो शिवाजी महाराज का कालखंड कौन सा है? मेडिवल हिस्ट्री। शिवाजी महाराज का जन्म मेडिवल हिस्ट्री में हुआ था, दैट इज मीन बाय मध्ययुगीन इतिहास में शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना और स्वराज्य का पूरा जो भी कुछ उन्होंने युद्ध वगैरह किए थे वो सब मेडिवल पीरियड का ही एक हिस्सा है। इन दोज डेज मोनार्चे और द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर। मोनार्ची मीन्स जो मुगली सेना थी, उनके जो भी कुछ सैनिक थे वो टोलियों के साथ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में आए और उन्होंने पूरी महाराष्ट्र की जमीन पर अपने रूल चालू कर दिए और वो यहाँ के शासक बन गए। मेनी ऑफ द किंग्स परस्यूड देयर ओन प्लेजर्स and enjoyments instead of the welfare of their subject। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जो अपने
राज्य को अच्छी तरह से संभालते थे और जो भी उनके राज्य में उनकी प्रजा थी उनको अच्छी तरह से संभालते थे, उनका कल्याण और उनका हित देखने वाले राजा भी थे. बट इवन इन दोज डेज देयर वेयर सम किंग्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट. मीन्स अच्छे शासक भी उस कालखंड में थे. द मोगल एम्पेरर अकबर इन द नॉर्थ and Emperor Krishnadev Rai of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. जिस तरह से नॉर्थ रीजन में अकबर का साम्राज्य था, मुगल शासक अकबर, और साउथ में विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय का साम्राज्य था, इन दोनों ने भी प्रजा की बहुत सारी सुविधाएं और प्रजा को बहुत सारा हैप्पीनेस दिया. बेनेवोलेंट रूल मीन्स प्रजा के लिए कल्याणकारी रूल थे. उसी तरह से शिवाजी महाराज भी अगले कालखंड में उन्होंने भी उसी तरह अपनी प्रजा को संभाला. शिवाजी महाराज एस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र. बच्चों, ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी है. शिवाजी महाराज ने आपको एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिलेगा, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना कौन से स्टेट में की, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट. स्वराज्य का मीनिंग क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज खुद का प्रशासन, खुद का राज्य, ओन रूल और खुद के नियम, खुद बनाए हुए नियम, दैट इज मीन बाय डेमोक्रेसी. फॉर about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. शिवाजी महाराज के पहले 400 सालों तक महाराष्ट्र फ्री नहीं था, गुलाम बना के रखा हुआ था महाराष्ट्र की जनता को, और महाराष्ट्र की पूरी भूमि पर जो एनिमीज है, जो मुगल है, इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था. उनमें से दो कौन है हम देखेंगे. अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वाज अंडर द रूल ऑफ निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. दिस टू सुल्तान्स हैड डिवाइडेड महाराष्ट्र अमंग देमसेल्व्स. महाराष्ट्र को दो हिस्सों में इन्होंने बांट लिया था. किसने? अहमदनगर के निजाम शाह ने और बीजापुर के आदिल शाह ने. ये दोनों भी मुगली सल्तनत के अंडर कंट्रोल काम करते थे. दे वेयर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक. लेकिन उनका राज्य और उनकी जो राज्य चलाने की पद्धति थी वो अच्छी नहीं थी, न्यायपूर्वक राज्य शासन पद्धति नहीं थी. दे ऑप्रेस द पीपल ओवर हुम दे रूल्ड. लोग उनके जो भी कुछ रूल थे उनकी वजह से बहुत परेशान हो चुके थे, हराश हो चुके थे. दे वर ऑल्सो शॉर्न एनिमीज ऑफ ईच अदर. आदिल शाह और निजाम शाह एक दूसरों के बहुत कट्टर शत्रु थे. शॉर्न मीन्स मराठी में हम इसे बोल सकते हैं हाड़ वैरी. बहुत कट्टर दुश्मनी थी उन दोनों में. दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट द पीपल सफर्ड एंड वेयर हराश. वो एक दूसरे में लड़ते थे उनकी खुशी के लिए, लेकिन उनमें नुकसान किसका होता था? हमारी महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के सैनिकों का. द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली. कोई भी इंसान अपने धर्मों के जो भी कुछ त्योहार वगैरह है वो कुछ भी कर नहीं सकते थे, और कोई भी फेस्टिवल है और घर में कुछ अच्छा बना के खाना हो तो वो भी फ्रीली वो कर नहीं सकते थे. इतनी उनकी रूल्स स्ट्रिक्ट थे. दे वेयर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. वो अपने खुद के घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे.
देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर, सभी तरफ अन्याय का वातावरण था. इन महाराष्ट्र देयर वेयर मेनी वतनदार्स लाइक देशमुख्स एंड देशपांडेज हु वॉन जागीर्स. इन निजाम शाह और आदिल शाह ने जो लोकल लीडर्स थे उनको वतनदार बनाया था. वतनदार मीन्स एक गांव है समझो, एक गांव को उन्होंने अंडर कंट्रोल, देशमुख, उस गांव का जो मुखिया होता है उसे देशमुख कहा गया, दैट इज नॉट अ सरनेम. और उसके अंडर कंट्रोल एक दो गांव का पूरा जो रूल्स और रेगुलेशंस है, टैक्स वगैरह कलेक्शन है, वो उसके अंडर कंट्रोल होता था. उसी तरह से देशमुख लोग जस्टिस और रूल्स रेगुलेशन की बातें देखते थे, और देशपांडे लोग जो है वो उस जागीर का टैक्स कलेक्शन वगैरह देखते थे. टैक्स कलेक्शन मीन्स अगर खेती करने वाले किसान है तो उनसे राजा के दरबार में कुछ ना कुछ अनाज, अपने उगाए हुए अनाज के बदले में देना पड़ता था. और ये देशमुख और देशपांडे लोग अपनी जागीर से बहुत प्यार करते थे. उन्हें उस जागीर में रहना और खुद को राजा समझना बहुत अच्छा लगता था. यह हम आगे की लाइन में देखेंगे. दे लव ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री. वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने वतन के प्रति कुछ भी मोहब्बत नहीं दिखाते थे, बल्कि उनके इसके अलावा जागीर जो उनका 4-5 गांव का जो एरिया होता था उसके प्रति ही उनको बहुत लव था. द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमॉन्ग देम ब्रॉट ग्रेट मिजरी टू द पीपल. और कॉन्स्टेंट उनमें फाइट होता रहता था. देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर. पीपल वेयर ट्राइड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वेयर वेरी अनहैप्पी. लोग बहुत परेशान थे इन बातों से. मिसरूल था, सभी तरफ मिसरूल, अन्यायकारक वातावरण, और लोग थक चुके थे इस परेशानी से, और सभी लोग बहुत दुखी थे. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. शिवाजी महाराज के जन्म के बाद उन्होंने ये सब देखा. ही अंडरटूक द नोबल टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज इन महाराष्ट्र. ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों. विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल. द फर्स्ट ब्रॉड टू बुक द वतनदार्स हु फॉट अमॉन्ग देमसेल्फ. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो नोबल टास्क उन्होंने तय किया था, कौन सा, स्वराज एस्टेब्लिशिंग का, स्वराज्य निर्माण का. सबसे पहले उस बात के लिए उन्होंने क्या किया, जो वतनदार लोग हैं, दैट इज मीन बाय देशमुख और देशपांडे लोग, इन लोगों को उन्होंने क्या किया, पहले समझाने की बात की, और बाद में अगर नहीं समझे तो उनसे युद्ध भी किया. He then used them in his plans to establish Swaraj. He fought against the powers that oppressed the people